हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो उसी का हम लोग नदी डिस्कस कर रहे थे उसमें। तो नदी का आज पार्ट 3 है। जिन लोगों ने हमारे पहले 2 पार्ट नहीं देखे, जिसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को डिस्कस किया है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी की। तो आज 3rd टॉपिक है उसी का, नदी का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे टॉपिक हमारा रहेगा जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनको जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज का सेशन है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। मतलब तिब्बत यानी कि जिस पर अधिकार चाइना का है। एक तरीके से चाइना, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में ये नदी प्रवाहित होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसका ये इस प्रकार ये नदी तंत्र है, ठीक है। जैसा कि ये इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये यहाँ पर हिमालय है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। जो तिब्बत की मानसरोवर झील है उसी के निकट से निकलती है ये नदी, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र और सतलुज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। ये तीनों नदियाँ, हमारी ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और सिंधु है, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारे सिंधु और सतलुज हैं, ये तो नदियाँ हमारी पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती हैं, लेकिन ये जो है हमारी नदियाँ ये इधर की पूर्व की तरफ प्रवाहित करती है। जो कि तिब्बत और चीन के तारे, ये इधर फिर से यूटर्न लेती है, भारत की तरफ मुड़ती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे यारलुंग सांगपो, ये बात ध्यान रखनी है। ये तिब्बत से निकलती हुई, और तिब्बत में इसका नाम जो होता है यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से यूटर्न लेती है। और असम, जो असम के ध्यांग प्रांत में, यहाँ पर ध्यांग इसका नाम हो जाता है। असम में जैसे उठती है, ऐसे ही एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, और सांगपो, ठीक है, दोनों के नाम से जाना है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे अरुणाचल में दियांग के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र जो हमारी असम घाटी में प्रवेश करती है तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, जांगपो या सांगपो, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, इसके नामों से क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा, ठीक है। और जैसा कि मैप में दिख रहा है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ दिखाई गई हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ से निकलती है लोहित नदी, ठीक है, और यहाँ से बराक नदी ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ पर मिलती है तीस्ता नदी, ठीक है, जो यहाँ पर माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट असम घाटी में बहते हुए नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा यानी कि पद्मा के साथ मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप से मेघना के रूप में जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है मेघना के नाम से। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, जैसे कि तीस्ता है, सुबनसिरी है, दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, मानस है, बराक है, और जैसे कपिली है, ठीक है। तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से मिलती हैं, और लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होता है, ठीक है, सिक्किम पश्चिम, ठीक है, सिक्किम से होता है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। रहती है बराक नदी, लोहित नदी को, ठीक है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी लोहित नदी है, इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और मेघना में जाकर मिल जाती है बराक नदी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप, ठीक है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है यानी कि माजुली स्थित है, जो कि असम में स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी इतना ही था। तो आई होप ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोगों ने समझा होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपको बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।